बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, आप लोगों के लिए बायो के MCQs ये चैप्टर नंबर 3 है। बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर है शायद। ये मैं बनाने तो लगा हूँ लेकिन मुझे कुछ खास खुद से नहीं आती बायो, क्योंकि बायो मेरा जो लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है ये वो वाला है। लेकिन अगेन कोशिश करूँगा कुछ चीज़ें समझाने की, साथ साथ और उर्दू मीडियम वाले भी समझ लें, कोशिश करूँगा कि उसकी उर्दू भी कर दूँ। तो ये प्रैक्टिस कर लें, अच्छी बात है, पेपर आने वाला है तो जितना समझ लेंगे उतना बेहतर होगा। अच्छा जी, पहला MCQ है, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनहेबिट द अर्थ, कि ज़मीन के ऊपर कितनी किस्म के ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जानदार जो हैं वो पाए जाते हैं। तो उसकी मसा वो दे रहा है जी 10 मिलियन, 10 मिलियंस हैं, ये इतने हैं। और ये साथ देखें कहीं पे ना उसने बताया हुआ है कि कौन कौन सा का MCQ जो है वो कहाँ कहाँ आया हुआ है। ओके, नंबर 2 है द प्लांट्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर रीजन, एक खास एरिया में जो पौधे होते हैं उनको क्या कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं। नंबर 3 द एनिमल्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर रीजन, और उसी के उल्ट फिर एनिमल्स का पूछ रहा है कि जानवर किसी एरिया में रह रहे हों तो उनको फिर हम क्या कहते हैं, फाना। तो ये फ्लोरा फाना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। फ्लोरा जो है वो पौधों को कहते हैं और फाना जो है वो एनिमल्स को कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन अर्थ, ज़मीन के ऊपर ये जो बायोडाइवर्सिटी यही है कि डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरह के जानदार जो हैं वो रह रहे हैं, ठीक है। ऑन अर्थ टुडे इज़ द रिजल्ट ऑफ हाउ मैनी ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। अब साइंस का नज़रिया यही है कि चीज़ें इवॉल्व हुई हैं, ठीक है, पहले से भी बेहतर, उससे बेहतर हो के आज की शक्ल इनकी ये आ गई हुई है। तो कितनी देर पहले से इवॉल्व हो रही हैं, 4 बिलियन ईयर्स जो है वो पहले। तो जाहिर है ये बहुत ज़्यादा अरसा है ये इसका, तो 4 बिलियन का जो है याद रखना है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद क्लासिफिकेशन एंड ट्रेसेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ब्रांच जो है बायोलॉजी की जो क्या करती है, क्लासिफिकेशन, क्लासें बनाती है, मुख्तलिफ ग्रो बनाती है, एंड ट्रेसेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म की जो है ये जो हमारे जानदार हैं वो कहाँ कहाँ से इवॉल्व हो के आए हुए हैं, ठीक है। इवॉल्व के उर्दू पता नहीं क्या है, तो ये कहता है सिस्टमैटिक, कि एक सिस्टमैटिक तरीके से, सिस्टमैटिक उसकी ब्रांच का नाम है जिसमें हम ये चीज़ें देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट टैक्सॉन ऑफ क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन का जो सबसे बड़ा टैक्सॉन है वो कौन सा है, ऑर्डर। तो सबसे पहले ऑर्डर है, बाकी चीज़ें बाद में। नंबर 7 है क्लास इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड, एक क्लास क्या चीज़ है, एक क्लास ग्रुप है, ग्रो है किसका, ऑर्डर का। अब ये मुझे कोई पता नहीं है, ये आप लोग बेहतर जानते हैं कि ये सही है या गलत है, मैंने बहरहाल निशान लगा दिए हैं। नंबर 8 आ रिलेटेड ग्रुप ऑफ जेनरा कंप्राइजेस, जेनरा जो है क्या होता है, जेनरा रिलेटेड है, चूंकि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो उसको फैमिली का नाम दे दिया। ओके, अ जेनेसिस ग्रुप ऑफ रिलेटेड, अब जेनेसिस जो है एक ग्रुप होता है किन का, स्पीशीज का, स्पीशीज जो है उनका जो इकट्ठा करेंगे तो वो जेनेसिस है। अब फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड, अब फैमिली जो है किस तरह बनती है, जेनरा से। अब ये वही बात, डिफरेंट रिलेशंस है, एक फैमिली, एक खानदान जो है किससे बन रहा है, जेनरा से। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, अब स्पीशीज अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो वो फिर कहाँ से, जेनस, तो जेनस से ये बनता है। नंबर 12 है द ऑर्डर ऑफ पी प्लांट, तो पी का जो प्लांट है, पौधा है, उसका ऑर्डर क्या है, फेबल्स, ये याद कर लेना आपने। द फैमिली ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसान जो है वो किस फैमिली में, किस ग्रुप में आते हैं, तो ये ह्यूमनाइड, जाहिर है ह्यूमन है तो ह्यूमन से ह्यूमनाइड, वहाँ से आप कर लें। और नंबर 14 जो है ये क्या है, द ऑर्डर ऑफ ह्यूमन अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के हिसाब से इंसानों का जो ऑर्डर है वो क्या बनता है, प्राइमेट्स को इसको नाम देंगे। नंबर 15 है द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन जब करनी है, ग्रो बंदी बनानी है तो उसकी बुनियादी यूनिट क्या होती है, स्पीशीज को देख के भी बनाते होंगे। नंबर 16 हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने किया है, तो अरिस्टोटल ने किया, अरस्तु ने। अरस्तु का ज़ाहिर है बहुत नाम है और ये बहुत पुराना बंदा है, यूनानी फिलासफर है ये। द स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी की जो ब्रांच के अंदर जो सबसे छोटा टैक्सॉन है वो कौन सा है, स्पीशीज है, स्पीशीज उसमें आती हैं। नंबर 8 द क्रॉस बिटवीन अ मेल डंकी एंड अ फीमेल हॉर्स प्रोड्यूसेस, अब उससे क्या बनता है, म्यूल बनता है, ठीक है। तो ज़ाहिर उसका नाम है कि ये बनता है उससे। द एनिमल अनएबल टू रिप्रोड्यूस, अब जो वो जानवर जो आगे से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता उसको क्या कहते हैं, म्यूल है। तो ये म्यूल का पहले भी बात हुई है और इस तरह भी म्यूल की बात हो रही है।
डिवाइडेड प्लांट्स इनटू 15 ग्रुप्स एंड कॉल्ड देम जेनरा। ठीक है, 15 ग्रुप्स बनाए हैं और उनको नाम क्या दिया है, जेनरा। तो वो किसने कहा था, एंड्रिया, ये पता नहीं क्या है, कैसलपिनो। ओके। 21 हु इंट्रोड्यूस द टैक्सॉन ऑफ ऑर्डर। तो एक टैक्सॉन ऑफ ऑर्डर किसने इंट्रोड्यूस करवाया, ये भी नाम ज़ाहिर इसी तरह के हैं, ऑगस्टस रिवेनस। ओके। 22 कार्लोस लिमिनस डिवाइडेड नेचर इनटू। अब ये जो कार्लोस है, कार्लोस ने क्या किया, नेचर को डिवाइड किया कितने किंगडम में, 3 किंगडम में। तो ये हमें ये कार्लोस का ये काम हमें याद रखना है कि 3 किंगडम उसने बनाए थे। 23 इन विच ईयर, किस साल में 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज प्रपोज्ड। कि ये जो कार्लोस था उसने 3 सिस्टम दिया था ना, तो वो किस साल में दिया था, तो 1866। तो ये उसका साल हमें याद करना है। हु प्रपोज 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया हमें, अर्नेस्ट हैकल ने। ओके, दिया होगा। बैक्टीरिया आर असाइंड टू द किंगडम। अब बैक्टीरिया किस किंगडम में आते हैं, मोनरा किंगडम है जिसमें बैक्टीरिया आते हैं। अब देखिए आगे लिखा हुआ है, फैसलाबाद बोर्ड में ये आया हुआ है, लाहौर बोर्ड में आया हुआ है, तो जाहिर है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स ऑल ऑफ विच आर प्रोकैरियोटिक। तो इनमें कौन से वाले हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, तो कहता है बैक्टीरिया जो है ये प्रोकैरियोटिक हैं। 27 इन विच ईयर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब किस साल में 5 किंगडम वाली क्लासिफिकेशन दी गई, 1967 में। जाहिर ये रिसेंटली हो जाएगा। 28 हु प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, किसने दी, रॉबर्ट विटैकर। ओके। सो 29 है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ विटैकर वाज मॉडिफाइड बाय। अब किसने उसको मॉडिफाई किया और बेहतर किया, तो ये कहता है बोथ एयर भी हैं, तो ए क्या है, मार्गोलिस और श्वार्ट्ज। तो ये दोनों ने काम इस पे किया है, तो इसलिए दोनों बंदों का नाम आएगा। 29 हो गए, आगे चलते हैं 30 वाले पे। सो कहता है विच ऑर्गेनिज्म इज इंक्लूडेड इन किंगडम मोनरा। किंगडम मोनरा में कौन आता है, तो ये क्या है, क्यानोबैक्टीरिया व्हाटएवर, जैसे भी आप प्रोनाउंस करते हैं। 31 अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट द प्रोटिस्ट्स आर द एंसेस्टर ऑफ। प्रोटिस्ट जो हैं किसके एंसेस्टर हैं, किसके आबाओ अजदाद हैं, तो कहता है इन सब के, प्लांटे के, फंजी के, एनिमिलिया के, ये 3 ग्रुप्स बने हुए हैं ना, प्लांट्स और एनिमल्स और फंजी के। तो कहता है सब के ये जो हैं ये क्या है, आबाओ अजदाद हैं, एंसेस्टर्स हैं। किंगडम प्रोटिस्टा जो है उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ये क्या है जी, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर। चलो जी ये मैंने सही पढ़ा है, तो ये बोथ हैं, दोनों आएंगे ए और बी। ठीक है जी। 33 जो है न्यूक्लियर एनवेलप इज एब्सेंट इन। न्यूक्लियर एनवेलप किस में नहीं होता, मोनरा में नहीं होता। 34 है वायरसेस बिलोंग टू। वायरसेस किस से बिलोंग करते हैं, मोनरा से भी नहीं सॉरी किसी से भी बिलोंग नहीं करता। ये जो मोनरा है, प्रोटिस्टा है, फंजी है, इन सब में किसी से बिलोंग नहीं करते, तो इसलिए नन ऑफ देम। 35 है विच ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली प्रोटीन्स। ये सिर्फ प्रोटीन्स पे हैं, तो प्रोयॉन्स, पी से याद कर ले, प्रोटीन है, प्रोयॉन्स है, तो ये सिर्फ प्रोटीन पे मुश्तमिल होते हैं। 36 है विच ऑफ दीज इज ए सेलुलर पार्टिकल्स। तो ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं वायरसेस। ठीक हो गया। 37 द ऑर्गेनिजम्स दैट आर कंपोज्ड ऑफ सर्कुलर आरएनए ओनली। जिनमें सिर्फ आरएनए है, तो ये क्या है, वायरॉइड्स ये वाले हैं। ओके। 38 पे आ गए हम। द सेल वॉल ऑफ फंजी इज मेड अप ऑफ। अब फंजी की जो सेल वॉल है वो किससे बनती हुई है, चिटिन से। ओके। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ किंगडम फंजी इज। फंजी की जो एग्जाम्पल है आम जो ली जाती है, मशरूम। तो मशरूम जो है किस में आता है, फंजी में। ओके। हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एंड अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ बाइनोमियल न्यूमेरिकलेचर। ये सिस्टम किसने सबसे पहले लिया, बाइनोमियल न्यूक्लियर इसका, तो ये है जी कार्लोस लिनियस। 41 ये क्या है जी, बोहिनिया वेरीगेटा इज एन ऑर्नामेंटल ट्री। ऑर्नामेंट होता है ना जो वो क्या हम पहनते हैं और अपने आप को अच्छा बनाते हैं, तो उस ट्री से ये बिलोंग करता है। तो कहाँ पाया जा रहा है जी, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। तो ये हमें नाम याद रखना है, साउथ ईस्ट एशिया में ही होता है बोहिनिया वाला। ओके। 42 साइंटिस्ट नेम ऑफ ऑनियन। ऑनियन जो प्याज है उसका साइंसी नाम क्या है, तो ये क्या है जी, एलियम सिपा कैपा, वो जो भी है। 43 साइंटिस्ट नेम ऑफ हाउस क्रो। ये जो कौवा होता है उसका नाम क्या है जी, कॉर्वस स्प्लेंडेंस।
ओके 44 है साइंटिफिक नेम ऑफ स्टारफिश, स्टारफिश का साइंसी नाम क्या है? एस्टेरियस रूबेंस। ओके 45, ये मुझे हंसी आ रही है जिस तरह मैं ये नाम बोल रहा हूँ क्योंकि बायो मैंने कभी पढ़ी नहीं है। ओके सो व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ अर्थ 10,000 ईयर्स अगो, 10,000 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी इस दुनिया के ऊपर? 5 बिलियन। ओके जी 46 क्या है? हाउ मैनी पीपल आर एडेड इन ह्यूमन पॉपुलेशन ईच डे, हर दिन में कितने लोग जो हैं वो ऐड हो जा रहे हैं? आजकल 2,60,000 लोग नए आते जा रहे हैं। सो नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्रीजिंग इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन आफ्टर एवरी मिनट, और हर मिनट में कितने आ रहे हैं? 180। हर मिनट में 180 हैं और हर दिन के अंदर कितने हैं? 2,60,000। 47 हो गया। 48 पे चलते हैं। अ स्पीशीज दैट नो लॉन्गर लिव इन एन इकोसिस्टम, एक ऐसी चीज जो है किसी इकोसिस्टम में रह ही नहीं रही तो उसको फिर हम क्या कहते हैं? एक्सटिंक्ट स्पीशी, एक्सटिंक्ट हो गई है ना, वो क्या कहते हैं? ना पायदार नहीं, कुछ और ही वर्ड है इसका। ओके आगे चलते हैं। 49 द ग्रेटेस्ट काज ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन, यानी एक स्पीशीज का नापैद, हाँ नापैद लफ्ज है ये, कि एक स्पीशी जो नापैद हो जाती है तो उसका जो सबसे बड़ा काज है, वजह है, वो क्या है? वो क्या है? स्पीशीज इंट्रोडक्शन। आई डोंट नो क्या चीज़ है। 50 द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, अब बायोडाइवर्सिटी का जो सबसे बड़ा खतरा है वो क्या चीज़ है? वो क्या है जी? हैबिटेट लॉस, क्योंकि उनके जो हैबिटेट है वो लूज होते चले जाते हैं, जंगल वगैरह ये वो। ओके 51 विच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर द फर्स्ट नेशनल रेड लिस्ट ऑफ पाकिस्तान, तो किस ऑर्गेनाइजेशन ये रेड लिस्ट बनाई थी? IUCN, जो भी बनता है। ओके 52 पाकिस्तान साइंड UN कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, बिल्कुल बिल्कुल डेजर्टिफिकेशन यही है कि सहरा बनता चला जाता है आपके इलाकों का, रेत जो है उस पर हावी होती चली जाती है। तो किस साल उन्होंने ये किया था? 1997 में हम पाकिस्तानियों ने उसको साइन किया था। ओके व्हेन वाज हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट स्टार्टेड, हिमालय के जो जंगल हैं उसका प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया? 1991 में, 1991 में। 54 है हाउ मेनी बर्ड्स आर किल्ड इन चित्राल ड्यूरिंग माइग्रेशन, अब ज़ाहिर ये परिंदे माइग्रेशन करते हैं तो चित्राल ज़ाहिर है वहाँ रुकते होंगे, साइबेरिया की तरफ से आते हैं, तो कहता है तकरीबन 2 लाख परिंदे जो है वो मर जाते हैं, शिकार ज़ाहिर लोग करते हैं। सो हाउ मेनी एनिमल्स ऑफ इंडस डॉल्फिन आर लेफ्ट टुडे इन द इंडस रिवर, इंडस रिवर में अब कितनी इंडस डॉल्फिन रह गई हुई हैं? तकरीबन 600 हैं। सो ये क्या है जी? होबारा बस्टर्ड फ्लाइज टू पाकिस्तान इन, कब आता है ये होबारा? विंटर में आता है। ओके 57 क्या है? द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, चलो जी कोई आसान चीज़ आई। पाकिस्तान का जो नेशनल एनिमल है वो क्या है जी? मारहोर, ठीक है, ज़ाहिर है ये उधर पहाड़ों में होता है। द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, ये क्या है जी? चकोर पैट्रिज, चकोर को कहते हैं। लो जी जिस तरह से भी हो सका मैंने ये बनाया है, कोशिश करें इसको समझ लें, खुद पढ़ लें, ठीक है, और इसको रेडी कर लें। ओके बच्चों, फिर अल्लाह हाफिज़।